नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहे। तो आइए आज बात करूंगा मैं मकर लग्न के 2024 आने वाला जो साल है, नया साल, उस विषय पे आपका मकर लग्न वालों का ये साल कैसा जाएगा, कैसा बीतेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब साल जो है सभी चाहते हैं कि उनका आने वाला साल अच्छा हो, लेकिन वो तो मानव जीवन के ग्रह नक्षत्र निश्चित करते हैं कि अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। और पूरा साल किसी का खराब भी नहीं होता। अब वैसे तो समय खराब चल रहा तो 5 7 10 साल भी खराब चले जाते हैं, समय अच्छा चल रहा है तो 5 10 साल बहुत अच्छे चले जाते हैं। अब यही जीवन है, क्या कर सकते हैं। और तय कहाँ से होता है? ग्रह नक्षत्रों से। तो आइए आगे बढ़ूं। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करता चलूं। देखिए, मैं मकर लग्न की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका चंद्रमा भी यहीं बैठा है पहले घर में, ओरिजिनल कुंडली में, यहाँ नहीं, यहाँ तो सिंह राशि में, उस दिन 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी का चार्ट है। तो जैसे आप जिस दिन जन्मते हैं तो आपका हमेशा के लिए चार्ट वही जीवन भर लागू होता है, उसी से पूरे जीवन का प्रेडिक्शन या भविष्य कथन कहा जाता है। तो इसी 1 जनवरी को ये रहेगा नए साल का जन्मांग है ये। जैसे आपकी ज़िंदगी में जन्म लेते हैं तभी हो जाता है, तो 1 जनवरी को प्लेनेट कहाँ रहेंगे, यही चार्ट रहेगा 1 जनवरी का। बाकी तो गोचर के ग्रह बदलते रहते हैं। तो और जिनका थोड़ा वो भी क्लियर करता चलो, जिनका लग्न कोई और है और राशि आपकी मकर है, वो भी देख सकते हैं वीडियो, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो उनको फिर जो लग्न है, राशि मकर है, लग्न कोई और है, तो वो वीडियो भी देख लें तो फिर टैली कर जाएगा, फिर दोनों बातें एक हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं सीधा आपके मकर लग्न। तो पहले मैं आपके ग्रह बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। देखिए, लग्न में 10 लिखा है तो ये मकर लग्न है, 10 नंबर मकर होता है। दूसरे भाव में कुंभ राशि आती है, यहाँ स्वराशि का शनि बैठा है। तीसरे भाव में मीन राशि आती है, यहाँ राहु बैठा है। चौथे भाव में मेष राशि आती है, यहाँ गुरु है। पंचम स्थान आपका वृषभ राशि आती खाली। छठा स्थान मिथुन राशि आती खाली। सप्तम भाव मकर राशि आती खाली। अष्टम भाव में उस दिन चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में। जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो लेकिन उस दिन ही है 1 जनवरी को। और भाग स्थान पे कन्या राशि आती है आपकी 9वें भाव में, तो यहाँ केतु बैठा है। 10वां स्थान आपका खाली है। 11वें स्थान पे आपकी वृश्चिक राशि आती है, अर्थात 8वीं राशि आती है। आप बुध और शुक्र बैठे हैं। और 12वें स्थान पे आपके धनु राशि आती है और सूर्य और मंगल बैठे हैं। तो ये तो आपके ग्रहों की स्थितियां हैं। लेकिन देखिए, अब आपका लग्नेश ही बहुत अच्छा बैठा है, बाकी ग्रह पे मैं बाद में आऊँगा। और साल की जो बात है मैं ओवरऑल बता दूंगा, अर्थात जिसको कहते हैं सारांश में। हर महीने का डिटेल में तो जाऊँगी नहीं, डिटेल में एक एक महीने का और एक एक स्थितियाँ बताइए तो कम से कम वीडियो 45 मिनट का होता है। देखने वाले भी, उनको लगता है भी क्या देख, अगले महीने तो कोई और प्रोडिक्शन करने ही वाला है हर माह का। तो नया साल जनवरी शुरू हो रहा है, तो इस माह का विशेष, बाकी आगे भी मैं पूरे साल को सारांश में कह दूंगा कैसे बीतेगा आपका। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लग्नेश आपका शनि, ये तो 24 तक ही रहेगा और ये बहुत अच्छी पोजीशन, तो ये अकेला बोझ उठा लेगा आपका पूरे साल। कौन? लग्नेश। क्योंकि लग्न का मालिक धन स्थान में गया, तो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कमजोर कुंडली भी है तो कुछ बेहतर इस कार्यकाल में मिलेगा आपको 24 में। मजबूत है, अच्छी है, कहीं शनि की दशा ही चल रही, तब तो आप कहने के वारे न्यारे हो जाएंगे। देखिए, मैं पहले भी बाकी लग्नों में स्पष्ट करता रहा हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ मैं। देखिए, साल का जो
प्रेडिक्शन होता है या महीने का, जो कई लोग अरबपति करोड़पति बनाते रहते हैं, वो देखिए अतिशयोक्त अच्छी बात नहीं किसी को खुश करने के लिए, अब जाने दिए उसमें क्या है। तो लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो यथार्थ रहे, जो आपको भी हजम हो और हमें कहने में अच्छा लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका ये जो लग्नेश है बहुत अच्छा बैठा है। मकर राशि वाले थोड़े से कुछ बातों को लेके पता इनके उदासीन रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके उदासीनता इनके स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन और कई बार बड़े डीप में भी चले जाते हैं, मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, या कुछ आदतों की सेवन पड़ जाए, अर्थात कुछ आदतें पड़ जाए अच्छी या बुरी जो भी हैं, ज़्यादातर तो बुरी भी पड़ जाती हैं। अब बुरी आदतों में आपको पता ही खान पान क्या होता है, तो ये बड़े गहरे उतर जाते हैं, मतलब जिसको कहते हैं गम में चले गए। लेकिन अभी थोड़ी हालात ठीक क्या है कि ये राशि जो है ना कुंभ, ये बड़ी एनर्जेटिक, तो शनि राशि में, सॉरी कुंभ राशि में आपका शनि चल रहा है, ये अच्छी बात है। मकर राशि में थोड़ा उदासीन भी बनाता है, चलिए वो तो अभी स्वभाव बताने लोगों तो फिर वीडियो थोड़ा विस्तार पाएगा। तो कुल लेते के बहुत बढ़िया, और तीसरा राहु भी अच्छा, ये भी बढ़िया, ये भी यहीं रहेगा पूरे साल, तो तीसरा राहु भी अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है। ये साल भर दोनों वहीं रहेंगे, तो ये पूरी नैया आपकी साल भर पार लगा देगी, पहली बात। अब आइए मुख्य बात आती है कर्म स्थान से, तो ये भी शुरुआत में अच्छा है। वृश्चिक राशि में गया, उसका स्वामी 12 में गया है, वो थोड़ा गड़बड़ इधर आएगा, मंगल उच्च का हो जाएगा। लेकिन मंगल आपका मित्र तो है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं, वो चौथे और 11वें स्थान का स्वामी तो है, तो वहां पहुंच के फरवरी वो भी शुभ व्यवस्था को बढ़ाएगा ही मंगल। अब अपने जो उसके काम है वो तो करेंगे दो। अब आपके मित्र नहीं है शनि का, लेकिन जिम्मेदारी उसको बड़ी मिली है, लाभ और शुभ स्थान की, सो देगा। शुक्र आपका यहाँ आ जाएगा बाद में फरवरी में, वो भी बढ़िया है, 12वां शुक्र बेहतर होता है, उसका स्वामी स्वयं बैठा है बेहतर स्थिति में। अब दिक्कत खाली यहाँ है कि देखिए शनि महाराज जहाँ देखते हो लफड़े तो क्रिएट करते हैं। अब आपके लग्न का स्वामी की भी दृष्टि किधर है, अष्टम पे, सूर्य की राशि में, सूर्य शत्रु परम, मंगल तो एक बार समझौता होता है, सूर्य से नहीं होता। तो अब सूर्य की स्थिति अभी यहाँ है, ठीक नहीं, बाद में यहाँ आएगी, थोड़ा सा कुछ चोट वगैरह लगने के चांसेस भी, लेकिन तभी जब सूर्य की दशा वगैरह चल रही है, इस गोचर से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। बाकी भी कुंडली की ओरिजिनल देखना पड़ता है, लेकिन अगर वो स्थितियां पहले से बनी हैं आपकी कुंडली में, तो ये थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। तो बाकी गुरु की पोजीशन अच्छी है, यहाँ चौथा गुरु बैठा है। अब आपके लग्न में भी बहुत विशेष फल नहीं देता, दो गलत स्थानक स्वामी कौन, 12वें और तीसरे स्थान का, मगर बैठा है चौथे स्थान में। मंगल जब जब अच्छी पोजीशन में जाएगा, अभी तो 12वां चला, थोड़ा खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ आते ही फरवरी में ये भी आपको चीज़ों अच्छा कर देगा। लेकिन ये लगने से सब कुछ समझ ले, और राहु ये तो मित्र है ना, लग्न आपका अपना ही मित्र है, और राहु तीसरा गुरु की राशि में, वो भी अच्छा है। कुल लेते के साल, और फिर जैसे जैसे इनकी स्थिति मंगल की बेहतर होगी, अच्छा ही, कुछ गड़बड़ नहीं है। गुरु बाद में 1 मई को यहाँ आएगा। अब देखिए बड़े ग्रह जब बदलते हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा बेहतर पकड़ा जाता है, ज़्यादा होता है, अच्छा है बुरा दोनों। शनि यहीं रहेगा, राहु यहीं रहेगा, गुरु बदल के यहाँ 1 मई को यहाँ आएगा। तो वृषभ राशि में गुरु भी आ रहा, तो कुछ बुरी बात नहीं, एक कर्मेश राशि इसकी यहाँ है, तो यहाँ से दृष्टि देगा लग्न में भी, तो नीच की दृष्टि देने से आप में थोड़ा सा कुछ जिसको कहते हैं उदासीनता, तो कहना हाँ उदासीनता भी कह सकते हैं थोड़ी, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति अवश्य दिखेगा। और कुंडली में पहले से गुरु की स्थिति खराब है, तो थोड़ा ठग प्रवृत्ति भी देता है, ये भी बता देता हूँ।
मतलब चतुराई वाले जो होते हैं ना, वो संतई में ठगी। वो कुछ लोग उसी काम में होंगे तो उनको थोड़ा बढ़ा देगा। लेकिन बाकी कुछ विशेष प्रभाव देखिए, गुरु जब बैठ जाता है किसी राशि में तो उसका अलग फल होता है, और जब देखता है तो उसका अलग। तो अब ये यहाँ तो नीच की दृष्टि तो है ना लग्न पे, तो थोड़ा सा जब वो, अब नीच की दृष्टि मतलब क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हल्का काम करेगा, विचार आ जाते हैं ना। तो मार्च उस अप्रैल के बाद 1 मई से उसको देख लीजिएगा। अति चतुर भी थोड़ा सा निस्तापन ही है, मैं चलिए स्पष्ट कह ही देता हूँ। तो उसमें मत जाइएगा, जाएंगे तो फंसेंगे भी, क्योंकि वो भी 12वें और तीसरे स्थान का स्वामी भी है गुरु, ये मत भूलिएगा। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में आपके लग्नेश की दृष्टि से भी गुरु यहाँ हट जाएगा। अभी तो लग्नेश की दृष्टि में भी है, तो लग्नेश की दृष्टि में वहाँ है, लोग गलत स्थानों को स्वामी है, तो आपके लगने से तो कमजोर करके बैठा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही पीछे 8 महीने, मतलब जैसे गुरु बदला है। लेकिन आगे अप्रैल के बाद थोड़ी वो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण वगैरह से ये आपका साल में अच्छा ही देख रहा हूँ। और बाकी बुध शुक्र, जब जब शुक्र भी पोजीशन अच्छी रहेगी बढ़िया रहेगी, बुध की भी अच्छी जाती रहेगी तो बढ़िया। इधर से तो हमको ठीक ही देख रहे हैं यहाँ तक, मतलब मई जून जुलाई तक। लेकिन गुरु जब बदलेगा अप्रैल के बाद 1 मई में, वहाँ थोड़ी सी ध्यान रखिए। और बाकी मैं, हाँ, साल आपका ओवरऑल अच्छा बीतने वाला है। आर्थिक संकट वगैरह फिलहाल तो नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ी मैं पर्सनल रिक्वेस्ट ग्रहों को भी देख के और आपके लग्न को भी देख के कर देता हूँ, थोड़ा प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आप लोग जो है रोमांटिज्म कम पालते हैं। रोमांटिज्म का मतलब सिर्फ महिला या पुरुष नहीं होता है, प्रकृति है, संसार है, जिसको आप प्रसन्न रहने की आदत डालिए, वो थोड़ा आप लोग में गुण कम पाया जाता है। और कई बार हमने कहा ना, वो कुछ गम 4 आने का रहता है, बताना 100 आने का शुरू कर देते हो। एकांत प्रिय हो जाते हैं, कई बार एकांत प्रिय होते हैं, किसी चीज में लग गए तो लग ही गए। मतलब शोधकार हो या कोई भी कार्य हो, तो उससे थोड़ा सा, जिसको मैं हल्के शब्दों में, सरल शब्दों में कह रहा हूँ, हल्के शब्द नहीं, सरल शब्दों में कह रहा हूँ, थोड़ा सा किसी भी चीज में लगे हैं तो उससे रिलैक्स होने की आदत डालिए, समान प्रक्रिया में दीजिए, मानव का जो आनंद है उसको भी लीजिए, तो ज्यादा बेहतर साल आपका बीते। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।